नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में जैसे जैसे जांच की आंच तेज हो रही है, वैसे वैसे कांग्रेस खेमे में बेचैनी खुलकर सामने आने लगी है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद सियासी तापमान अचानक से बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि समिट में हुए हंगामे के पीछे पूरी प्लानिंग नेटवर्क थी और चीफ उसी के मास्टरमाइंड थे। यानी ये कोई अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इस गिरफ्तारी से राहुल गांधी जबरदस्त बौखलाए हुए हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए पोस्ट में लिखा कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की साजिश पर दिल्ली पुलिस ने हथौड़ा चला दिया है। वैसे दिल्ली में प्लानिंग फेल हुई तो कांग्रेस ने नए आंदोलन की तैयारी भी कर ली। भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में किसानों को संबोधित करने राहुल गांधी आज पहुंचे। बताया गया कि यह चौपाल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील समझौते के विरोध में आयोजित की गई है और इस महाचौपाल से राहुल गांधी ने फिर से वही आरोप लगाए कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अडानी अंबानी का जिक्र किया। नरवणे जी की किताब पर फिर से सवाल उठाए, पर यह महाचौपाल अखाड़ा बन गया। कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों में धक्का मुक्की भी हुई। तो दिल्ली पुलिस का कांग्रेसियों पर एक्शन और भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे कर्नाटक में नवनिर्वाचित विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एआई समिट के दौरान कांग्रेसियों ने जिस तरह से हंगामा किया, दिल्ली पुलिस तो जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। देखिए, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं वही बात अब दिल्ली पुलिस कर रही है या फिर दूसरी एजेंसियां कर रही है, क्योंकि इसमें तो खुलासों के बाद से दिल्ली पुलिस अकेले नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसमें एंट्री कर चुकी है। मल्टी स्टेट टास्क फोर्स बनाया जा रहा है कि एक स्टेट का नहीं बल्कि कई राज्यों में इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश से भी पकड़े जा रहे हैं, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी। तो और कौन कौन से स्टेट का स्टेट यूथ कांग्रेस का चीफ इसमें शामिल था, क्योंकि अभी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूथ चीफ गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जिन स्टेट से ये लोग लाए गए थे, यानी मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का चीफ भी होगा जिससे इन लोगों ने संपर्क किया होगा। बिहार युवा कांग्रेस का चीफ होगा जिससे संपर्क किया होगा। कन्हैया कुमार का भी नाम आ सकता है। आज भी एनएसयूआई वो संभाल रहे हैं और साथ ही वो भी प्रोटेस्ट की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। तो समस्याएं जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को समझ में आई है, वो इसे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के लेवल पर देख रही है। इसलिए अब ये जांच पहले अलग अलग स्टेट में कांग्रेस, युवा कांग्रेस के मुख्य तक पहुंचेगा, प्रेसिडेंट तक पहुंचेगा। उसके बाद उस राज्य की इकाई में जो कांग्रेस के संगठन है, उसके कांग्रेस की इकाई में शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचेगा और फिर ये ऊपर आकर दिल्ली के उस 10 जनपद और सुनहरी लेन तक पहुंचेगा। और आज तो दिल्ली पुलिस ने पहली बार ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस पूरी घटना को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए। दिल्ली पुलिस तो साफ साफ कह रही है कि ये तो साजिश है और इस साजिश के तार कई राज्यों तक जुड़े हैं। क्या अब अलग अलग राज्यों में रेड की कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई और पूछताछ की भी कार्रवाई शुरू हो सकती है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा है, जो उचित समझो वो करो। यही राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि नरवणे की किताब में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री को कहा कि सेना अध्यक्ष को बोलिए कि जो उचित समझे वो करे। जो उचित समझे वो करना चाहिए। अगर सेना को लगता था कि उचित समझे और चीन से के रास्ते से गुजर रहे उस टैंक पर हमला कर दें, आर्टिलरी फायर करें, तो उन्हें करना चाहिए था। अगर उसको मिसाइल से अटैक करना है, करना चाहिए था, क्योंकि जो उचित समझो वो करो, प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले भी कही, जो उचित समझो वो करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को जो लगता है कि अगर ये करप्ट है तो करप्शन के खिलाफ उस पर कार्रवाई करो। ये मत देखो कि उसका चेहरा कैसा है, वो कैसे पॉलिटिकली कनेक्टेड है, वो किस पार्टी का कितना बड़ा नेता है, इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। वही अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को कहा, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो वही बात कही है कि लो जो उचित समझते हो वो करो। और दिल्ली पुलिस ने 3 दिन तक इंतजार किया। पहले उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और अभी तक
8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, फिर युवा कांग्रेस के प्रमुख को गिरफ्तार किया गया, 20 घंटे तक पूछताछ की गई। अब आगे दिल्ली पुलिस ने आकर सामने से कहा कि ये छोटी मोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में इसके कॉन्स्पिरेसी के तार जुड़े हैं। तो फिर अलग राज्यों से संपर्क चाहिए, वहां पर छापेमारी होगी और वहां हो सकता है कुछ और पंपलेट मिले। पूरे प्रदेश में हंगामा करने की कोशिश की जा रही थी, युवा कांग्रेस को आगे बढ़ाया जा रहा था, उसके सबूत भी मिले। तो दूसरे स्टेट के पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर दिल्ली पुलिस को ये लगे कि ये मल्टी स्टेट कॉन्स्पिरेसी कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकेत तो नहीं दे रहा, तो उसके लिए फिर सीबीआई की जांच भी हो सकती है, सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। और जब सीबीआई जाएगी तो हो सकता है कि इस मामले में पैसे कहां कहां से आ रहे थे, किन लोगों को कितने पैसे दिए गए, तो ईडी की भूमिका भी बढ़ेगी। और अभी तो ये एंटी टेरर टास्क फोर्स भी एक्टिवेट हो चुका है, उसके भी तार जोड़े जा रहे हैं कि कौन कौन से बड़े नेता आजकल राहुल गांधी के समर्थन में, जो पहले से इंडी अलायंस के पार्टनर रहे हैं, वो तो दूरी बना रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से इनसे समर्थन मिल रहा है। अब उमर अब्दुल्ला, जो कि अभी खुद ही जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी तो भाजपा पर अटैक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों को समर्थन देना चाहिए। तो अब जो स्थिति बनी है वो ओवरऑल कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के नीतियों को, कांग्रेस के एजेंडों को और उसके तरीके जो अभी बदले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। तो उचित यही लग रहा है दिल्ली पुलिस को, इसलिए आगे कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश में वही कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब तक तो सर राहुल गांधी चुप थे, कोई बयान नहीं आया था जब तक ये विरोध को लेकर इतना हंगामा हुआ, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार हुआ। लेकिन जैसे ही आज यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी का इतना बड़ा ट्वीट आया और वो तो और भड़का रहे हैं, वो तो सभी को बब्बर शेर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि डरो मत। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को ये लगने लगा कि अब कार्रवाई उन तक पहुंचेगी, तो ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि जब लगने लगे कि नहीं नहीं हमारे तक आंच पहुंच सकती है जांच की, हो सकता है कि हमें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, तो हमें अब खुलकर मैदान में उतरना पड़ेगा। अभी तक राहुल गांधी को यही लग रहा था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, 10, 20, 25 दिन के रिमांड मांगे जाएंगे, उसके बाद जेल हो जाएगा, बेल लेकर बाहर चले आएंगे, हमारे पास वकीलों की फौज खड़ी करके रखे हैं। लेकिन इनको यह नहीं लग रहा था कि इसको इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी के स्तर पर देखा जाएगा और दिल्ली पुलिस इसकी जांच यूथ कांग्रेस के चीफ तक पहुंचाएगी और उसके बाद अलग अलग राज्यों में छापेमारी होगी। तो अब राहुल गांधी को लगने लगा है कि जो जांच की दिशा बदली है, जो इसका पूरा खाका तैयार किया गया, उससे कहीं ऐसा ना हो कि यूथ कांग्रेस चीफ के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक, और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर राहुल गांधी तक, क्योंकि राहुल गांधी तो जिम्मेदारियों से भागे रहते हैं। ये जानबूझकर ऐसा करते हैं कि कांग्रेस अगर कोई एक्टिविटी करे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पास ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम है नहीं, फैसला तो कहीं और से लिए जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के दफ्तर में ये पता ही नहीं है, तो फिर राहुल गांधी कमांड देते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे तो बोलते हैं कि भाई हम नहीं, बल्कि राहुल गांधी आला कमान है। तो ऐसी परिस्थितियां बनी है कि राहुल गांधी को सामने आना पड़ा प्रेशर डालने के लिए कि अब दबाव बनाओ, अगर दबाव नहीं बनाओगे, खुलकर सामने नहीं आओगे, तो दिल्ली पुलिस का नोटिस हमारे दरवाजे पर पहुंचेगा। तो पहले से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करो, कांग्रेस के नेताओं की बात करो और इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए कहो। पीसफुल प्रोटेस्ट तो किया ही जा सकता है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सही बात है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये जो किसान महापंचायत कर रहे हो, किसान महाचौपाल कर रहे हो, तो क्या किसान महाचौपाल आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने कर सकते हो? जो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर आप एआई समिट में गए थे, अपने नेताओं को भेजा, वहां पर अर्धनग्न प्रोटेस्ट किया गया, तो वही काम कर दो। जज साहब फैसला दे रहे हैं और चैम्बर में घुस जाओ, कहो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाओ। आपने संसद को तो अखाड़ा बना ही दिया, वहां तो प्रोटेस्ट करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे पर भी प्रोटेस्ट करो। अगर प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट के लिए एक निर्धारित जगह चुनी गई है, जहां पर आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रोटेस्ट करते हो, ये डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट की जगह आपने बदल दी
तो इसका मतलब है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रहने वाली पार्टी के नेता हो। इंदिरा गांधी को याद करो कि प्रोटेस्टर के साथ कैसा किया करते थे। वो उन संतों के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी जो गौ रक्षा के नाम पर प्रदर्शन करने के लिए गए, तो वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट था। उन्होंने गोलियां तक चलवा दी थी। तो ऐसी स्थितियां ये कांग्रेस को अपने इतिहास में झांक कर देखना चाहिए। अभी तक मोदी चुप थे, अमित शाह चुप थे, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर बैठी थी कि तक चलो ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, मोदी के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन जब इन्होंने 15 दिन से लगातार संसद सत्र के दौरान से जो कॉन्स्पिरेटर माइंड को वाइब्रेट किया है, उसके बाद से सारे ये जितने लक्ष्मण रेखा कहे जा सकते हैं वो क्रॉस कर लिया। तो इसलिए मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी छूट दे दी गई। यूथ जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको प्रदर्शन की छूट दी गई और सांसदों को कहा गया अब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करो। इसलिए मोशन लाया गया राहुल गांधी के खिलाफ कि नहीं, अब तो निशिकांत दुबे चाह रहे हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म हो। तो इतनी छूट अचानक से कैसे दे दी गई? इसलिए कि लगा कि राहुल गांधी अब ऐसे रुकने वाला नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप प्रोटेस्ट करो और फिर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। दोनों अपने अपने तरीके से काम करो। देखो आगे जीतता कौन है, हारता कौन है, ये अभी कुछ समय तक और संघर्ष चलेगा। राहुल गांधी के दरवाजे तक अभी इन्वेस्टिगेशन पहुंच गया है, बस ताला खोलना बाकी है। ताला के अंदर राहुल गांधी बैठे हैं, उसे वहां से खींच कर लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी के किसी भी प्रोटेस्ट पे, कांग्रेस के किसी भी प्रोटेस्ट पे भरोसा नहीं हो सकता। हर प्रोटेस्ट पे साजिश की बोई आती है। लेकिन आज जो ये मध्य प्रदेश में किसान महाचौपाल हुआ, उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? और राहुल गांधी फिर से वही अपना पुराना बयान आज उस महाचौपाल से बोलते हुए नजर आए। देखिए, जिस तरीके से ये किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चाहते तो थे कि पंजाब से इसकी शुरुआत हो। इन्होंने मजबूरी में देखा कि डायरेक्ट पंजाब में एंट्री करेंगे तो इसका मतलब है कि ये लगने लगेगा कि वहां खालिस्तानी नेटवर्क है, बॉर्डर स्टेट है। वहां के किसान संगठन ऐसे ही आंदोलन के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, स्थितियां ढूंढते रहते हैं। तो एक हो सकता है बदनामी सामने आ जाए, क्योंकि पिछली बार जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों के अलावा भारत के किसी क्षेत्र के किसान संगठन सहयोग नहीं किया था और इन लोगों की बदनामी हुई थी, क्योंकि यही किसान संगठन के लोग लाल किला के प्राचीर को फांदने की कोशिश की, तिरंगे का अपमान किया था। इसलिए राहुल गांधी ने एक प्रोसेस बनाया कि पहले मध्य प्रदेश चलते हैं और वहां मध्य प्रदेश में ये किसान महाचौपाल करने पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो चल रहा था वो विस्फोटक स्थिति में बदल गया। अभी चूंकि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ 2-4 बातें कही थी, इसके कारण मंच पर जब कुर्सियों का अरेंजमेंट हुआ तो उसी समय दिग्विजय सिंह को तीसरी कतार में रख दिया गया। राहुल गांधी, बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरफ दूसरे नेता, उसके बाद जीतू पटवारी के एक तरफ दिग्विजय सिंह को रखा गया। कमलनाथ तो नजर भी नहीं आए, उनका तो पूरा परिवार ही अब आउट है। तो जो संगठन के लोग बैठे थे कुर्सियां लेकर, वहां पर ही विवाद हो गया कि क्या राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में नजदीकी इतनी खत्म हो गई, इतनी दूरियां बढ़ गई है कि आसपास भी बैठ नहीं सकते। तो दिग्विजय सिंह के समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया। गेट के पास जाने के समय में पुलिस वालों के साथ झड़प हुई, क्योंकि कुछ विधायक जिनका नाम वहां पर लिखा नहीं था वो पीछे के दरवाजे से, यानी कि स्टेज वाले एरिया से इंटर करना चाह रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया। फिर रूट जो डाइवर्ट किया गया था, इन लोगों को 2 रूट दिए गए थे रैली के स्थल पर पहुंचने के लिए। वहां पर जाने के लिए 2 जगह थे कि इन्हीं दोनों रास्ते से जाया जाएगा ताकि पूरे भोपाल के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या न हो। अब कांग्रेस वाले ये नियम कानून मानेंगे कैसे? राहुल गांधी ही नहीं मानते, इधर उधर के रास्ते पर चले गए। वहां पर पुलिस ने पिटाई कर दी कि अब जो निर्धारित किया गया रास्ता है उसी रास्ते से जाओ, क्योंकि वो आपके लिए 4 घंटे के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये जो तमाशा चला, उसके बाद राहुल गांधी जब मंच पर जाएंगे तो वही हाल होगा। वो वही अडानी अंबानी ट्रेड डील, किसानों की बात करते हुए नरवणे की किताब, और खुद इनकी माइक छीन ली जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। वो घिसे पिटे मुद्दों पर बात किया। अगर आपने किसान महाचौपाल किया है तो आप किसान के मुद्दों पर बात करो। ये बताओ कि भारत और अमेरिका के बीच जो इंटरिम ट्रेड डील जिसका ड्राफ्ट सामने आया है, उसमें किसानों की समस्याएं कैसे बढ़ सकती है और किन किन
किसानों को जो उत्पादन करते हैं, जो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हो, उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे भारत के किसान प्रभावित होंगे? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उसके बाद किसानों के पैसे ज्यादा मिलेंगे या फिर उनकी समस्या पैदा होगी। इसलिए एक कंफ्यूज व्यक्ति किसान संगठन के आंदोलन में भी जाएगा तो वहां पर भी अडानी की बात करेगा, प्रधानमंत्री की बात करेगा, संसद की चर्चा करेगा, कभी अपने मुद्दों पर कंसंट्रेट हो ही नहीं सकता है। इसलिए उस रैली में हंगामा छिड़ा और रहा। इसको लेकर तंज भी कसा है वहां के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने 4 सवाल पूछे हैं कि राहुल गांधी को पता है तो इसका जवाब दे दे। खैर सर, बात जाते जाते कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में क्या चल रहा है उसको लेकर भी कर लेते हैं। ये क्या नवनिर्वाचित विधायकों ने विद्रोह कर दिया है? देखिए, कर्नाटक में स्थिति दोनों के बीच तो चल रही है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। ये दोनों अपने विवाद के कारण अभी समस्या ये हुई कि कई महीनों से ये चल रहा था कैबिनेट में रिसफल होगा। 2.5 साल हो गए हैं, मुख्यमंत्री चेंज नहीं हो रहे, तो कम से कम कैबिनेट में कुछ मंत्रियों के बदले दूसरे मंत्रियों को लाया जा सकता है। और इसीलिए ये मामला टल गया, क्योंकि अगर कैबिनेट रिसफल करते हैं तो डीके शिव कुमार ने कहा इसके बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा। कैबिनेट रिसफल मतलब मुख्यमंत्री चेंज करो, हम डिप्टी सीएम ही बने रहेंगे, तो फिर रिसफल करने की बात कहां से आई? अब इन बातों पर ये लोग उलझे हुए हैं, गुटबाजियां चल रही है। तो कुछ विधायकों ने मीटिंग की, और वो सारे विधायक वो हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, युवा विधायक। 38 है विधायकों की संख्या, 38 नए विधायक जो पहली बार चुनकर आए हैं। उन लोगों ने 2-3 मीटिंग की और उसके बाद कहा कि कांग्रेस में क्या सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, राहुल गांधी, बीके हरिप्रसाद और ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द ही कांग्रेस चलेगी, सरकार चलेगी, हम लोगों में से एक भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, हमारी बात ही नहीं कोई सुनता। तो इसलिए इन लोगों ने डिमांड रखी कि हमें मंत्री बनाया जाना चाहिए। 38 विधायकों का हमारा गुट है, और अगर आप मानते हैं कि 10-10 विधायकों पर एक मंत्री बनाया जाए, तभी भी हम लोगों को 4 मंत्रालय चाहिए जो हम लोगों के बीच से हो और एक दूसरे की कम से कम बातों को सुने, अपने क्षेत्र के बजाय इन लोगों के क्षेत्र में काम करे। और इसी बात को लेकर उन लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और अल्टीमेटम दिया है कि अगर हम लोगों की डिमांड नहीं सुनी गई तो उसके बाद आप सोच लो, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया लड़ते रहेंगे, और इन दोनों की लड़ाई में ये 38 विधायक अगर गायब हुए तो हो सकता है दोनों लड़ते लड़ते सत्ता से बाहर आ जाएं और सत्ता में कोई और चला जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो एआई समिट के दौरान कांग्रेसियों के विरोध को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेजी से जारी है। कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश हो रहा है और जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, राहुल गांधी की मुसीबत भी बढ़ रही है। तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस में फिर से बवाल की शुरुआत हो गई है। पहली बार विधायक बने नेताओं के एक समूह ने पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिख डाली है। इनमें उन्होंने मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल के दौरान अपने लिए जगह मांगी है। 38 नवनिर्वाचित विधायकों के पत्र लिखकर मंत्रिमंडल फेरबदल में नए और युवा चेहरों को शामिल करने का आग्रह किया है और इसे समय की आवश्यकता बताया गया है। तो एक बड़ा विद्रोह कर्नाटक में भी होता नजर आ रहा है और राहुल गांधी की किसान चौपाल भी फेल साबित हुई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।